नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने 10th क्लास का मैथमेटिक्स करना शुरू किया था। उसके अंदर हमने 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसको कर रहे हैं। 13.1 के हमने पहले 4 प्रश्न करवा दिए हैं। यदि आपने वो चारों प्रश्न नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट का नाम है 10th क्लास मैथ। उस प्लेलिस्ट को जाकर देख लेना, उसके अंदर आपको चारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न में क्या दिया गया। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसके अंदर हमें कुछ भी लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई, ना ही हमें कोई सेंटीमीटर या मीटर दिया गया। तो हम इस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे कि हमारा इकाई में ही उत्तर आए। तो इसके अंदर हमें दिया है एक घनाकार, तो हमें सबसे पहले एक घनाकार को ड्रॉ करना है कि घनाकार कैसा है हमारा। हमारे पास एक घनाकार है, ये देखिए, इस घनाकार को अंदर की ओर काटा गया। तो अंदर की ओर काटते हुए हमें एक गड्ढा बनाना है इस घन के अंदर। ये घन है, घन का मतलब है इसकी सभी साइडें बराबर हैं। तो सभी साइडें बराबर हैं तो हम इस घन के अंदर की ओर एक गड्ढा बनाते हैं। ये हमने इसके अंदर एक गड्ढा बना दिया। इसका ये ऊपर से इसका सरफेस हो गया, ये ऊपर का हो गया और इसके अंदर एक गड्ढा हो गया। तो इस गड्ढे का जो हमारा क्षेत्रफल है वो हमें इसमें से ऐड करना है, और जो इसका ऊपर का जो क्षेत्रफल है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब वो घटाना है, और इस गड्ढे का क्षेत्रफल हमें इसके अंदर जोड़ना है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इसके अंदर हमें सबसे पहले घन की भुजा माननी है। माना घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है? ए। हमने मान लिया कि घन की भुजा है वो ए है। इसके बाद क्या करना है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास कितना है? जितना इस घन की भुजा है, भुजा के बराबर ही उसका अधिकतम व्यास है। तो इसका ए भी आ गया। लेकिन हमें तो त्रिज्या से मतलब है। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी फिर? अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या होगी a/2, क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होती है। तो अब हमारे पास घन की भुजा आ गई और अर्धगोले का त्रिज्या आ गई। तो अब हमें इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल पता करना है। तो आइए देखते हैं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको ऐसे लिखेंगे हम, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसके अंदर एक चीज हमें घटानी पड़ेगी कि अर्धगोले का जो आधार है, मतलब ऊपर जो वृत्त दिख रहा है वह तो हमने घन के अंदर काउंट कर लिया, लेकिन वो हकीकत में है नहीं, वो काटा गया है। तो हमें जो ऊपर का एरिया है उसको हमें घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए इस में से हम घटाएंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। और अर्धगोले का आधार किस प्रकार का है? एक वृत्त प्रकार का है। तो इसमें से ये मान सकते हो एक वृत्त का क्षेत्रफल है, वो हमें घटाना पड़ेगा। तो इसके जो सभी फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुणा में भुजा की स्क्वायर, 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? πr²। तो ये हमने सभी फार्मूलों को इस प्रश्न के अंदर रख दिया। तो आगे देखिए, भुजा कितनी है? ए। तो 6 गुणा में a² प्लस
2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम हल करें तो ये बच गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पर 1 पाई आर स्क्वायर था, तो हमने इनको सोल्व कर लिया, ये 1 पाई आर स्क्वायर बच गया। तो यहाँ से हमें मिला 6a स्क्वायर प्लस पाई का पाई रख लेते हैं, आर क्या है हमारी त्रिज्या, क्या है त्रिज्या हमारी है a/2, हम a/2 को यहाँ रख लेते हैं, a/2 स्क्वायर। तो इसमें आगे होगा 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बटा में 4। अब इसमें से जो भी कॉमन हमारे पास आता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं और बाकी हमारा उत्तर इसी फॉर्म में आएगा। इसमें से कॉमन a स्क्वायर आ सकता है, दोनों में है, और 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर बाय 4 यानी a स्क्वायर बटा 4। यहाँ क्या बच गया, 4 को हमने कॉमन लिया तो ये गुणा हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 प्लस पाई, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 a स्क्वायर 24 प्लस पाई। तो इस प्रकार हमारा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/4 a स्क्वायर 24 प्लस पाई, ये हमारा आ गया। इसके अंदर हमें कोई भी सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया गया था, इसके लिए हमें इकाई में ही इसका उत्तर निकालना था, कि हमने a मान के चले और a के हिसाब से हमने उत्तर निकाल दिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये 500% अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए अब हम छठा प्रश्न करते हैं। इसके अंदर दिया है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन की आकृति समझना है। अगर आपको आकृति अच्छे से समझ आ गई तो आप क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, एक बेलन है, उसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला है, मतलब 2 अर्धगोले हैं और एक बेलन है। आपको इस क्वेश्चन को ऐसे समझना है। टोटल लंबाई है 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास है वह 5 मिलीमीटर है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि इस प्रकार का एक बेलन है, इसके दोनों ओर एक एक अर्धगोला है, ये बेलन है और इसके दोनों ओर एक एक अर्धगोला है। इसकी जो टोटल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये दी है हमें 14 मिलीमीटर और इसका जो व्यास है वो हमें दिया है 5 मिलीमीटर, ये दिया है हमें 5 मिलीमीटर। तो आपको एक बेलन है, 2 अर्धगोले हैं, इन सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बेलन की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। बेलन की, जब बेलन का व्यास 5 है, त्रिज्या कितनी होगी, व्यास का आधा। बेलन की त्रिज्या व्यास का आधा 5/2, या फिर इसको 2.5 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। 5/2 बेलन की त्रिज्या हमारे पास है 5/2। बेलनाकार भाग की लंबाई अब हमें पता करनी है कि बेलनाकार भाग है जो यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि हमें अर्धगोलों का अलग फार्मूला है हमारे पास और बेलन का अलग फार्मूला है। इसके लिए हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है कि बेलन की कितनी लंबाई है। तो आगे लिखते हैं बेलनाकार भाग की लंबाई। बेलनाकार भाग की लंबाई टोटल कितना है 14। 14 में से क्या घटेगा, दोनों ये, इसकी त्रिज्या कितनी है 2.5, इसकी त्रिज्या कितनी है 2.5, तो इसका भी 2.5 और इसका भी 2.5, दोनों के 2.5 इसमें से घटेंगे 14 में से, तो 2.5 प्लस 2.5, ये क्या आ गया हमारे पास 14 माइनस में 5 बराबर 9 मिलीमीटर। तो बेलनाकार भाग की लंबाई हमारे पास कितनी आ गई 14 में से 5 घटाए तो 9 मिलीमीटर आ गई। अब हमें क्या करना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
2 गुणा में अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे आएगा कि एक बेलनाकार भाग है और 2 अर्धगोले हैं, तो दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए हमने एक अर्धगोले का निकाल के उसको 2 से गुणा कर देंगे। अब आपको इन दोनों के फार्मूले पता होने चाहिए कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों के फार्मूले। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πr/h। आर से हमारा मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या से है, और h हाइट जिसका मतलब है ऊंचाई, इसकी लंबाई भी कह सकते हैं, इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। कि अगर बेलन खड़ा हो तो उसकी ऊंचाई होती है, और बेलन अगर इस फॉर्म में हो तो इसकी लंबाई होती है। 2πr/h गुणा में 2 गुणा में अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। तो 2 गुणा में 2πr², ये 4πr² बन गया। 2πr/h प्लस 4πr²। तो ये हमारे पास आ गया इसका कंप्लीट फार्मूला। अब हम इस फार्मूले में पाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, ताकि हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो जो गुणा करने में आसानी हो, इसके लिए हम एक बार पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे और वैल्यू को इसके अंदर रख देते हैं। 2π, आर क्या था हमारे पास 2.5, इसका एच कितना था, इसकी लंबाई कितनी आई थी हमारे पास, बेलन की लंबाई थी 9 mm, तो इसका 9 रख दिया, प्लस 4π। तो r² कितना है, r² है हमारे पास 2.5, इसका स्क्वायर। तो अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं। 2π 25 और 9 की गुणा करें, हमारे पास क्या आया 22.5। ये गुणा आप खुद करके देख लेना कि 25 नियम कितना है 225, तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया हमने 22.5, प्लस 4π, इसका कितना है 25 का वर्ग, 25 का वर्ग होता है 625, तो 6.25, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब इनकी आगे और गुणा कर लो कि 2 से 22.5 की गुणा, तो 2 से 22.5 की गुणा करें तो हमारे पास 45π आ गया। 6.25 की अगर हम 4 से गुणा करें तो हमारे पास 25 आ गया, 25π। ये गुणा आप खुद करके देख लेना, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे 625 लिखा, यहाँ पर पॉइंट है, इसको 4 से गुणा करना, तो 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 6 चौक 24 और 1 25, और 2 के बाद पॉइंट लगना है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो ये हमारा आ गया 25। इसी प्रकार 22.5 की 2 से गुणा करके खुद देख सकते हो। 25 और 45 को हम जोड़ें तो हमारे पास 70 आ गया, 70π। ये हमने पाई की वैल्यू अब तक क्यों नहीं पुट की, क्योंकि हमें अब आसानी है इसको सोल्व करने। तो 70 गुणा में 22/7, 7 से 70 को काट दिया तो 10 आ गया, 22 गुणा में 10, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा उत्तर आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए आप, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसके अंदर एक बेलनाकार भाग था और 2 अर्धगोले थे। तो इन दोनों के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, इन्हीं फार्मूलों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और अगर आपको आगे के हमारे जो क्वेश्चन देखने हैं 7th 8th 9th और 13.2, और अगर सारा चैप्टर आपको करना है तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम इस चैनल पर हर रोज़ मैथमेटिक्स की एक वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद साथियों।